इसी प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या कैसे अपने आप को श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित होता, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम के और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले प्रभु श्री हरि आप की नेत्र भर करके देखा। इसी बहाने आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहें। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पा करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जैसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर।